नर्मदे हर। पिछले 2 भागों में हमने देखा नर्मदा परिक्रमा जाने से पहले क्या करना चाहिए। आज भी बात करते हैं नर्मदा परिक्रमा के कुछ नियमों पर। कई बार जब मुझे लोग पूछते हैं कि नर्मदा परिक्रमा, पैदल नर्मदा परिक्रमा करने के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए, जो मैंने किया था वो मैं बताऊंगी। मैंने थोड़े बहुत चलने की तैयारी की थी। मैंने थोड़ा वजन उठाने की तैयारी की थी और मैंने थोड़ा सा अपने विचारों पर नियंत्रण करने की तैयारी की थी। कई बार क्या होता है, नर्मदा परिक्रमा एक, जिसे हम साधना कहते हैं, जिसे हम तप कहते हैं, वहां का, नर्मदा परिक्रमा का जो पावित्र्य है वो हमें भंग नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें हमारे विचारों पर, हमारे शब्दों पर नियंत्रण करना होता है। कहते हैं ना, नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना है जिसमें 3 प्रकार के तप होते हैं। कायिक, जो देह का है, शरीर का है, चलना हुआ, जमीन पर सोना हुआ, जहां जगह मिले वहां सोना हुआ। पिछली बार मैंने सुविधा का अर्थ शायद बताया था कि जीवन जीने के लिए जो अत्यावश्यक चीजें हैं उसे हम सुविधा कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें हमारे कंफर्ट जोन में मिलती है। वो आप परिक्रमा पे जाओगे तो नहीं मिलेगी, और सिर्फ नहीं मिलेगी इतना नहीं, वैसी ही परिस्थितियों में हमें रहना है। ये मानसिक तैयारी। कायिक तो चलना है, देह से हम जो कष्ट कर रहे हैं, कभी तीखा खाना है, कभी कम खाना है, कभी जो चीज़ें पसंद नहीं है, हम हमारे घर में ऐसा नहीं करते, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन परिक्रमा में ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक मार्ग पर हो और खाना आपका उद्दिष्ट नहीं है, टेस्ट या रुचि आपका उद्दिष्ट नहीं है। शरीर को योग्य पोषण देना हमारा उद्दिष्ट है, या योग्य भी नहीं कहूंगी, जीवित रखना ये हमारा उद्दिष्ट है कहूंगी। जो मिलता है वो जैसे मिलता है वैसे। एक बार क्या हुआ, आश्रम का नाम अब याद नहीं है, कांकरिया के बाद का ही आश्रम है शायद ना, लखनगिरी बाबा जी के यहाँ खोंगसा में। तो वहां पे हमें शूलपानी की झाड़ी का भाग आता है, तो भोजन प्रसादी के लिए बुलाया। अब भोजन प्रसादी के लिए बुलाया तो सब लोग बैठे थे। वहां पे मैंने पहली बार टिक्कड़ खाई थी। और टिक्कड़ मतलब ऐसी मोटी सी रोटी होती है, और वहां पे बहुत बड़ी टिक्कड़ उन्होंने मुझे परोसी। इतनी बड़ी टिक्कड़, मतलब एक तो मोटी और एक तो इतनी बड़ी। और अब उसे खाए कैसे? जैसे हम महाराष्ट्रियन लोग भाकरी बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी मोटी होती है, या मक्के की रोटी बनती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, उससे भी मोटी, और गेहूं के आटे की, मोटे वाले आटे की। अब ये इतनी ज्यादा थी कि 4 या 5 रोटियां आराम से उसमें आ जाती होगी, इतना आटा लग जाता होगा। अब इतना तो खा ही नहीं सकती मैं। एक टिक्कड़ में मेरे जैसी 2 या 3 लड़कियां, महिलाएं वहां पे खाना खा लेती होगी, इतनी बड़ी वो टिक्कड़ थी। चलो ठीक है, टिक्कड़ परोसी, अब आ गई है, अब तो खानी है। अब टिक्कड़ के साथ क्या है, तो टिक्कड़ के साथ थी आलू की सब्जी, रस्से वाली। चलो भूख लगी थी, आलू के रस्से में टिक्कड़ डुबोई और खाई।
और खाई तो ऐसे पूरे गले में तीखा तीखा, पेट में तीखा तीखा, अरे बाप रे, वो तो खवाया ही नहीं जा रहा था। अब दूसरा कुछ न था, न मांगना था, टिक्कड़ खानी थी और वो सब्जी जो परोसी गई थी वो भी खानी थी। भले ही मैं दोबारा नहीं लूं, लेकिन जो मेरे थाली में परोसा गया है अन्न है, जो मेरे शरीर को चलने के लिए, कल मुझे चलना है, मेरे शरीर को चलने के लिए शक्ति देने वाला है, वो जैसा भी है, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उसमें मिला के मुझे खाना है ही, कोई दूसरा पर्याय मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या किया, वो टिक्कड़ को ऐसे 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 दोनों हाथों से लगाना पड़ा मुझे, दूसरा हाथ, एक हाथ से चूरी नहीं जा रही थी, उसको मैंने चूर दिया, उसमें वो सब्जी उलेट दी और उसमें उलेटा पानी और थोड़ा सा नमक। अब नमक और पानी उलेटने के कारण क्या हुआ, वो थोड़ी सी फीकी हो गई और वो टिक्कड़ भी जो थी वो भी इतनी बड़ी ना दिखते हुए उसका बन गया था चूरा। और वो चूरा मैंने थाली उठा के ऐसे गटा 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 पी लिया, पेट भर गया। मैंने सोचा ही नहीं, थोड़ा कम तीखा हो गया था, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने उसको उठा के बस पी लिया। सच बताऊं, मुझे पहले लगा था कि ये इतना तेज मैं खा रही हूँ, इतना ज़्यादा खा रही हूँ, मुझे तकलीफ होगी, कल पता नहीं क्या होगा, मेरा पेट गड़बड़ा जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी खासी नींद आई, अच्छा खासा आराम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये खाना पड़ा, ये एक तरह का तप है जो किसी न किसी रूप में हर परिक्रमावासी को करना होता है। तो ये हो गया कायिक तप। वाचिक तप, जब हम अपनी वाचा से शब्दों को चलाते हैं, वाणी से बोलते हैं, तो किसी का अपमान नहीं करना है, किसी का अवमान नहीं करना है, किसी को बुरा लगे ऐसे उच्चार नहीं करने हैं, दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए। क्योंकि जो हम बोलते हैं उसकी तरंगे हमारे आसपास रहती है, जो हम सोचते हैं उसकी तरंगे हमारे आसपास रहती है। और हम अब एक साधना के लिए निकले हैं, तो नकारात्मक तरंगे हमसे ही अगर उठे तो हमारी साधना कैसे होगी, नहीं होगी ना। तो ये हो गया वाचिक और मानसिक, जो हर चीज पे नियंत्रण रखने की धीरे धीरे आदत डाल देता है या हमें डालनी पड़ती है। तो ऐसे 3 तरहों का तप हमें परिक्रमा में करना है। तो डायबिटीज सिर्फ शुगर का खेल नहीं है, इसके साथ आती है एक चुपचाप बढ़ती बीमारी, न्यूरोपैथी। पैरों में जलन, सुन्नपन, झंझनाहट, ये सब संकेत है कि नसें कमजोर हो रही है। शुगर कंट्रोल करने के बाद भी नसों की क्षति बनी रहती है, तो समाधान क्या है? इसका समाधान है टिश्यू सॉल्ट थेरेपी, एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली उपाय। ये प्राकृतिक नमक शरीर की कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करते हैं। नमक मतलब खाने वाला नमक नहीं, इसे समझने के लिए थोड़ा सा और भीतर जाना पड़ेगा। ये थेरेपी नसों की मरम्मत करती है, दर्द को कम करती है और शरीर को फिर से जीवित करती है। दर्द से राहत, सुन्नपन से मुक्ति और एक नई ऊर्जा का अनुभव देती है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक अति प्राचीन, सहज, प्राकृतिक उपचार पद्धति है। सबसे जरूरी बात, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी सामने आने से पहले ही टिश्यू सॉल्ट थेरेपी का उपचार कराइए और डायबिटीज न्यूरोपैथी को दूर ही रखिए। संपर्क कीजिए डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, तज्ञ हेल्थ केयर, और फोन नंबर है 9823653511। धन्यवाद। उसके हिसाब से नियम आते हैं, नियमों का जो पालन होता है, ये इसके हिसाब से ये नियम आगे चलते हैं।
तो इन नियमों का हमें पालन करना है। फिर मुझे कई लोग पूछते हैं कि सफ़ेद वस्त्र पहनना ही आवश्यक है क्या? अगर हमने नहीं पहने सफ़ेद वस्त्र तो क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं। क्या होगा? कोई आपको पकड़ेगा, मारेगा, बोलेगा नहीं कि नर्मदा परिक्रमा में आए हो, सफ़ेद वस्त्र क्यों नहीं पहने। लेकिन हर चीज़ की एक विधि होती है और उस विधि का पालन करना आवश्यक होता है, अनुशासन होता है। ये तो एक कारण हुआ। इसका दूसरा कारण ये है, सफ़ेद वस्त्र क्या है? सफ़ेद रंग क्या है? सफ़ेद रंग है त्याग का प्रतीक। हम जब सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, हम जब नर्मदा परिक्रमा में जा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य, देखिए सारे जो नियम है ना, वो अपने पहले वीडियो पे जाके रुक जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो वो जो हमारा उद्देश्य है उस पर फिर से एक बार स्थिर होते हैं कि हम साधना करने निकले हैं, हम अंदर की किसी खोज के लिए निकले हैं। और सफ़ेद वस्त्र शुद्धता का प्रतीक है, सफ़ेद वस्त्र त्याग का प्रतीक है। कौन सा त्याग? मोह का त्याग, माया का त्याग। हम उसी के लिए जा रहे हैं ना। मेरा उद्देश्य बता रही हूँ, आपका उद्देश्य शायद अलग हो सकता है। मैं शुचिता के लिए जा रही थी, मेरे अंदर का कुछ मैल है, मेरे अंदर की इच्छाएं हैं, मेरे अंदर की आकांक्षाएं हैं, मुझे समाधान चाहिए था, मुझे शांति चाहिए थी, और ये सारा मुझे वो सफ़ेद वस्त्र इन सारों का प्रतीक था। ये एक और इसके पीछे कारण है। जिस तरह से सफ़ेद वस्त्र जो है शांति का, त्याग का, समाधान का प्रतीक है, एक वैज्ञानिक कारण ये है कि सफ़ेद वस्त्र जो है अपने पास आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को क्या कहते हैं, परावर्तित करता है। टकराएगी ऊर्जा लेकिन एब्सॉर्ब नहीं होगा, पकड़ नहीं लेगी, वापस चली जाएगी। ये एक और सकारात्मक ऊर्जा को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो हमारे साथ नर्मदा मैया चल रही है, नर्मदा मैया चल रही है तो हमारे साथ कई सारे ऐसे शुद्धात्मा चल रहे हैं। उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए भी हमें सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं। अब अगर कोई कहेगा कि मैं नहीं पहनूंगी, क्या होगा? तो ये सारी बातें तो ज़रूर होगी। हाँ, कोई पकड़ के पूछेगा नहीं कि आपने सफ़ेद वस्त्र क्यों नहीं पहने। फिर हमारे हाथ में जो दंड कमंडल होता है, तो दंड एक शस्त्र के रूप में तो है ही, लेकिन वो नर्मदा मैया का भी प्रतीक है। जब हम परिक्रमा में जाते हैं ना, तो कभी जो हमारे हाथ में लठ होता है, दंड होता है, उसका भी हम कभी लंघन नहीं करते। अगर वो कहीं रास्ते में किसी ने रखा है तो हम उसे उठा के बाजू में रख देते हैं, उसके ऊपर से पैर डाल के नहीं जाते, क्योंकि वो नर्मदा मैया का प्रतीक है। दंड का लंघन परिक्रमा का खंडन कहलाता है। इसी प्रकार जब हम नर्मदा स्नान करते हैं तब हम इस दंड को भी नर्मदा में डुबकी लगवाते हैं, नहलवाते हैं, और फिर उसकी भी पूजा हम करते हैं। अब कमंडल, कमंडल एक ऐसा पात्र है जिसमें कहा जाता है कि सप्त नदियों का पानी एक साथ आ जाता है। अभी इस वक्त मुझे वो कथा नहीं याद आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी कथा है, मैं याद आऊँगी तो ज़रूर आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी।
एक ऐसी कथा है कि ये जो कमंडल है ये ब्रह्मा ने मार्कंडेय ऋषि को दिया हुआ था और उसमें सारी पवित्र नदियों का जल एकत्रित आया था और उसको लेकर के मार्कंडेय जी ने नर्मदा परिक्रमा की थी। लेकिन ये तो एक बस सारांश हुआ, ये कथा मुझे अभी अच्छी तरह से याद नहीं आ रही है। तो ये उसका प्रतीक है, सारे जल स्रोतों का प्रतीक है। सप्त नदियाँ जो पूजनीय है, समुंदर, ये सारा उसका प्रतीक है। ये हम लेकर के चलते हैं। कमंडल ये सिर्फ ऐसा पात्र नहीं है कि वो पानी पीने के लिए साथ में रखा है, ऐसी बात नहीं है। उस पात्र का भी आध्यात्मिक महत्व है। अब एक नियम ऐसा है जो कई लोग बोलते हैं कि नर्मदा मैया में स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जब पूछा था तो मुझे नर्मदा स्नान बताया गया। मैंने नर्मदा में स्नान किया। कई लोग बोलते हैं कि नर्मदा में स्नान कैसे करते हो, नर्मदा जी को पैर लग जाएंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, नर्मदा जी को पैर तो लग जाते हैं। फिर पाद स्पर्शम क्षमस्व में, हे माँ, मेरे पैर आपको लग रहे हैं, मैं अपने पैरों से आपको स्पर्श कर रहा हूँ और इसलिए मुझे क्षमा कर दो। और ऐसी क्षमा याचना करके हमें तैरना नहीं है, हमें बहुत अंदर तक जाना नहीं है। हाँ, लेकिन नर्मदा किनारे जा कर के नर्मदा किनारे में नर्मदा जी में डुबकी लगाना हम कर सकते हैं। मुझे इसके ये नहीं करना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं मिला, उसका कारण नहीं मिला। हालांकि जब हम सुबह उठते हैं, हम धरती को भी माँ बोलते हैं, हम धरती पे भी कदम रखते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में जहाँ जहाँ हमारे कदम लगते हैं, पैर लगते हैं, और ऐसी पूजनीय वंदनीय हमारी जो धरती माता है, उसके लिए भी उसको पैर लगाने से पहले हम एक स्तोत्र बोला करते हैं। याद है ना आपको? हम सुबह स्तोत्रों की माला बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी से लेके वही। तो मुझे लगता है कि नर्मदा स्नान करना चाहिए। हाँ, आपको नर्मदा में कपड़े नहीं धोने हैं, साबुन नहीं लगाना है, क्योंकि हम देवी मानते हैं, हम माँ मानते हैं। और पर्यावरण का भी एक भाग उसमें है, नियमों में है कि हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए होती है। तो नर्मदा स्नान करना चाहिए, मैं मानती हूँ। आपको अगर लगता है कोई आध्यात्मिक, कोई वैज्ञानिक कारण अगर नर्मदा स्नान नहीं करने में आपको लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा। और इस विषय में मैं जानकारों से निवेदन करूँगी कि नर्मदा पुराण में जो, मुझे तो ऐसा कोई नियम परिक्रमा के बारे में ही बहुत ज़्यादा बातें नहीं मिली। आगे चलते हैं। तो ये कुछ नियम है। रात्रि या सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य ही हमें चलना है, रात में नहीं चलना है। वो एक सुरक्षा है, नकारात्मक शक्तियाँ हैं। तो मुझे लगता है ये तो सारे नियम तीसरी भाग के लिए काफ़ी है। और भी कुछ अगर आपके सवाल है तो आप ज़रूर लिख कर बताइएगा, ताकि मैं उसे बता पाऊँ। इस माध्यम से अगर मुझे भी कोई नई बात मालूम पड़ती है तो उसका स्वागत ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।